एक नज़र में तो ऐसा लगता है ना कि दोनों बैंकों की कहानी बिल्कुल अलग-अलग चल रही है। एक तरफ जहां एक बैंक सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरा थोड़ा लड़खड़ाता हुआ सा नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उस नंबर से जिस पर सबकी नजरें टिकी होती हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट। यहीं पर एक बैंक ने उम्मीदों को पार कर लिया तो दूसरा थोड़ा पीछे रह गया। और यहां पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एचडीएफसी बैंक, जिसने बाजार के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया, और दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जो अपने टारगेट से चूक गया। एचडीएफसी बैंक ने तो कमाल ही कर दिया। साल दर साल 11.5% की जबरदस्त ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिली है। ये एनालिस्ट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जिनका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 4% कम हो गया, जो बाजार के लिए थोड़ी निराशा वाली बात थी। लेकिन क्या सिर्फ ये हेडलाइन प्रॉफिट नंबर ही पूरी कहानी बताते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन बैंकों का जो कोर बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। और यहीं पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। जब हम दोनों बैंकों के कोर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। हाँ, दोनों ही बैंक अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम के टारगेट से थोड़ा सा चूके, लेकिन उनकी जो एसेट क्वालिटी है, मतलब कि लोन बुक की जो सेहत है, वो बहुत मजबूत बनी हुई है। अब कोई सोच रहा होगा कि ये नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो पैसा है जो बैंक लोन पर ब्याज से कमाता है। उसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो वो डिपॉजिट पर ब्याज देता है। यही किसी भी बैंक की कमाई का सबसे मेन जरिया होता है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मुनाफे के आंकड़े चाहे जो भी कहें, दोनों ही बैंकों ने यह दिखाया है कि उनके दिए हुए ज्यादातर लोन्स सुरक्षित हैं। उनके जो बैड लोन्स हैं यानी एनपीए, उनका रेशियो काफी कम है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो फिर सवाल वही है, अगर कोर बिजनेस दोनों का ठीक चल रहा था तो प्रॉफिट में इतना बड़ा फर्क आया कहां से? हमारे एनालिसिस में जो बात निकल कर आई वो ये है कि असली खेल प्रोविजंस का है। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ने की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने भविष्य के, कह सकते हैं, बुरे लोन्स के लिए कम पैसे अलग रखे। असल में ये रकम पिछले साल से भी 10% कम थी। अब आईसीआईसीआई बैंक का नंबर देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। बाजार को उम्मीद थी कि ये आंकड़ा काफी कम होगा, और ये है वो सबसे बड़ी वजह। हमारे एनालिसिस का सबसे बड़ा खुलासा यही है, आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक नए नियम का सीधा सीधा असर पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पैसा साइड में रखना पड़ा। तो ये प्रोविजनिंग होती क्या है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे हम बुरे वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड रखते हैं ना, बैंक भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, ताकि अगर कोई लोन डूबे तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। और आरबीआई के इसी खास नियम की वजह से आईसीआईसीआई के मुनाफे पर सीधा असर पड़ा। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये नतीजे हमें इन दोनों बैंकिंग दिग्गजों के बारे में असल में क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारा फाइनल टेक ये है कि एचडीएफसी बैंक ने बेशक एक बहुत मजबूत तिमाही दी है, वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पर एक बाहरी फैक्टर का असर दिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक कमजोर है। उनका जो अंदरूनी यानी कि कोर बिजनेस है वो अभी भी बहुत मजबूत है।